एक लम्हे के लिए इनको आप माइनस करके देखें कि जहाँ पर सोसाइटी में क्या होगा। ठीक है, गरीब की तो फरियाद कोई नहीं सुन रहा, वो बदमाश लोग हैं कि हम एक वकील के पास जाएंगे तो हमारा जो भी एक ग्रीवियंस है वो हमारा वकील उसको दूर करेगा। रिलेटेड केस है बलाच टिप्पू केस जो है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि बजाय कोई यूट्यूबर्स या कोई जो व्यूअर्स लेने वाले हैं जो अपनी दुकान चमका रहे हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो एक नेगेटिव उसमें जो लोगों की तरफ ना अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। एविडेंस सामने आएगी, रिकॉर्ड जाएगा, उन्होंने रिकॉर्ड को देख के डिसीजन देना। अदालत में इंसाफ लेने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो उसके अपने हाथ क्लियर होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जना और मैं हूं एजाज़ भट्ट। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सेशन कोर्ट लाहौर में, जहां पे लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आज़ाद अदलिया से अपनी अपनी उम्मीदें बांधे और वकला के दरमियान मौजूद होकर अपने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के हल के लिए, मशावरत के लिए और कोर्ट्स में पेश होने के लिए आते हैं। आज हम इन लोगों से पूछते हैं कि मुश्किल हालात में इन परेशानियों का हल के लिए वो किस कदर उम्मीद रखते हैं आज़ाद अदलिया से, अदलिया के जो जजेस हजरात हैं उनके साथ, और किस किस्म की कानूनी मावनत उनको यहाँ पर दरकार है और कौन सी किस किस्म की कानूनी मावनत हासिल करने में वो कामयाब रहते हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, हम उनके तजर्बे की रोशनी में पूछेंगे जो लोग यहाँ पर मसाइल के हल के लिए आते हैं वो कितने पुरुम्मीद होते हैं और किस कदर उनको इंसाफ यहाँ पर फराहम किया जाता है। जी सर, के लिए इनको आप माइनस करके देखें कि जहाँ पर सोसाइटी में क्या होगा। अगर इस पे एतमाद नहीं है तो जिस बंदे को तकलीफ़ पहुंचती या वो थाने जाता है या वो सिविल कोर्ट का जाता है, बैंकिंग कोर्ट चला जाता है या वो टैक्स कोर्ट में चला जाता है। तमाम मसाइल का हल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अदालतें हैं। हमें अदालतों पे एतमाद है तो हम अदालतों की तरफ आते हैं, हमें अपने अदारों पे एतमाद है तो हम अपने अदारों की तरफ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक है वो भी शॉर्ट वे उसकी तलाश में रहती है, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हुए हैं। आप थाने में चले जाएँ, थाने में काम करने के लिए पुलिस वाला जब आपसे कोई पैसे नहीं लेता तो आप तब तक परेशान रहते हैं जब तक वो कुछ आपसे लेता नहीं है। आप खुद उसको मोटिवेट करते हैं कि वो ये वाला क्राइम करे कि ब्राइब ले। बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं। आजकल लाहौर में अमीर बलाज केस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो क्या जो ये यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स बैठकर खुद साख्ता सहाफ़ी जो अपने अपने कैमरों के सामने बैठकर तबसरे कर रहे हैं, क्या ये कानूनी राहों में रुकावटें पेश नहीं कर रहे या ये मामले को हाइप क्रिएट करने में कोई मुआवनत तो नहीं कर रहे? बिल्कुल मुआवनत कर रहे हैं, हाई भी क्रिएट ये करते हैं। और असल में आप देखें, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब एक अदारा आप ज्वाइन करते हैं, आप एक चैनल ज्वाइन करते हैं, वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं, आपको एक ज़ाब्ता देते हैं, उसके तहत आप काम करते हैं और वो ज़ाब्ता जो वो पाकिस्तान का एक नुमाइंदा अदारा आपको देता है। मगर ये जो यूट्यूबर है, ये चंद दिन अपना मोबाइल लेकर निकलते हैं, उसके बाद ये अपना कैमरा लेते हैं और ख़ुद अपना एक अदारा बना लेते हैं, ख़ुद से अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। और वो तमाम बातें जो वो हाइप क्रिएट करने के लिए होती हैं, उनको ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो चैनल है वो फ्लोरिश करे। उसके लिए उसको अगर झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो वो लेता है। इससे ये हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान को बदनाम किया इन लोगों ने, हमारे अदारों को बदनाम किया इन लोगों ने, हमें कमज़ोर किया इन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि इन पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन करके एक लॉ मुतारफ़ करवाना चाहिए जिनके दायरे में ये रहते हुए काम करें। तो काम बुरा नहीं है, इन्फॉर्मेशन फैलानी भी चाहिए, मगर जो उसका एक ज़ाब्ता कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी ज़रूरी है। जी यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किस मसले के लिए यहाँ पर आए हैं और वो अदालतों से और हुकूमत से किस तरह की उम्मीदें बांधे हुए हैं। जी बात करते हैं। मेरा नाम नासिर अली है। उधर कैमरा में। मेरा नाम नासिर अली है भाई, मैं आया हूँ लाहौर कैंट से, बी ब्लॉक से। मसला ये है कि हमारे मोहल्ले में मेरे दोनों घर के ओपोजिट सामने भैंसें बांधी हुई हैं उन्होंने, गुजरों ने। ठीक है, सरकारी जगह पर पक्की खुरलियाँ और वाड़े बनाए हुए हैं। मैंने DCO साहब को, SCO साहब को, AC शालीमार को, AC कैंट को, SP कैंट को मैंने दरख्वास्तें दी हैं जो मेरे पास हैं, नंबर लगी हुई। ठीक है, तो तकरीबन ये
ईद से बड़ी से 5वें दिन की दरख्वास्तें दी हुई हैं, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा भाई। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब महकमा ही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, गरीब की तो फरियाद कोई नहीं सुन रहा, वो बदमाश लोग हैं, क्योंकि वो गली से गुजरने वाली औरतों को और गली से गुजरने वाले नमाजियों को तंग करते हैं, बहुधा आवाज़ें कसते हैं, असले की नोक पर धमकियाँ लगाते हैं। तो भाई उसका कोई यार अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मेरी अपील है मैडम साहबा से, मोहतरमा मरियम नवाज से, कि ये जो कैंट में भैंसें बांधी हुई हैं जिन लोगों ने भी, वो ख़त्म होनी जी चाहिए। इस वक्त एक और नौजवान कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनदान का लफ्ज़ सुनकर आपको शायद थोड़ा सा कोई नया लग रहा होगा, क्योंकि एडवोकेट और वकील आपने सुना होगा, असल में उर्दू में वकील को, एडवोकेट को कानूनदान कहा जाता है। और ये हमारे साथ नौजवान कानूनदान मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि मुल्क इस वक्त बहुत से इकॉनमी के, मईशत के ख़तरात से दो चार है, उसके बाद जो इदारों का काम है वो यूट्यूबर और ख़ुद साफ्ता सहाफ़ी जो कर रहे हैं, जो खुद से लोगों के गुमनाम इंटरव्यूज़ चलाकर लोगों में सनसनी फैला रहे हैं, उसके बारे में ये क्या कहते हैं कि अदालतों में ज़ेरे समाअत केसेस के ऊपर जो कानून है वो क्या कहता है। जी सर, इसमें आजकल जैसे एक हाईलाइटेड केस है बलाच टिप्पू केस जो है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि बजाय कोई यूट्यूबर्स या कोई जो व्यूअर्स लेने वाले हैं जो अपनी दुकान चमका रहे हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो एक नेगेटिव उसमें जो लोगों की तरफ ना अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। जो एक रिपोर्ट है या जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस मामले में, वो हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है, जैसे हमारे IG पंजाब साहब हैं या दूसरे लोग हैं, वो आवाम तक पहुँचाएँ कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ये बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, ये मामलात हैं। इसमें कुछ यूट्यूबर्स, या मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2-3 वो हैं, और उसमें कुछ माजरत के साथ हमारे कुछ मीडिया के लोग भी हैं, स्पेसिफिक लोग हैं, हर बंदा नहीं है, जो कि इस तरह की नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, जो कि असल में रिपोर्ट नहीं है और उसको और तरह प्रिटेंड करके आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। तो मैं ये अपने अदारों से ये कहूँगा कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो आवाम तक ना पहुँचाए। जो असल ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है ना इन केसेस के हवाले से, या जितने भी हाईलाइटेड हीनियस ऑफेंसेस के जो केस हैं, उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए ये अदारे जवाब दें, बजाय कि कोई भी बंदा उठ के कहे जी फ़लाँ केस में ये हो रहा है, फ़लाँ केस में ये हो रहा है। इस तरह आवाम में नेगेटिविटी फैलती है और चीज़ों का सही पता नहीं चलता, और जो केसेस चाह रहे हैं उनमें लोगों को इंसाफ मिले और वो सच की बुनियाद पर मबनी हो। बतौर कानूनदान आप क्या कहते हैं कि कानून क्या कहता है कि कानून के जब FIR दर्ज की कर ली जाती है उसके बाद तमाम मामला संपुर्द हो जाता है कानून के और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इदारों के, तो उसके ऊपर कोई शख्स ऐसा है जो अपने तौर पे कोई सनसनी फैलाने की कोशिश करे, तो उस पर कौन सा कानून लागू होता है? देखें, ये तो हमारे अदारे ज़िम्मेदार हैं। अगर कोई FIR दर्ज होती है, सबसे बड़ी बात तो हमारे IG पंजाब सब पुलिस डिपार्टमेंट है ना, एक अगर कोई ऑफेंस किसी एरिया में किसी जगह पे क्रिएट होता है, उसकी FIR दर्ज होती है, उसकी जो बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, जो मामला होते हैं, वो पुलिस उसमें जवाब दे। दूसरे ये लोग जो कोई भी आके उसमें सनसनी फैला रहा है, ये वो बिल्कुल झूठ है। इन पे तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तो IG पंजाब साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो अपनी दुकान चमकाने के लिए लगे हुए हैं, इन पे सख्त एक्शन लें। इनको तो सबसे पहले साइड पे लगाएं ना, ताकि अवाम में नेगेटिविटी। जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरी काशिफ सलमानी साहब। हम उनसे बात करते हैं कि बहुत कानून पर गहरी नज़र रखते हैं, शहरी हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के कानून को बेहतरीन समझते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो कानून का इंसाफ की जो मंबा ये बिल्डिंग है सेशन कोर्ट लाहौर, यहाँ पे लोगों को आप क्या समझते हैं किस कदर इंसाफ फराहम किया जा रहा है? बट साहब के जिना, नेशन के जिना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि किस कदर इंसाफ फराम किया जा रहा है। देखिए, सेशन कोर्ट या दुनिया की कोई भी अदालत हो, दुनिया की जो भी जुडिशरी हो, जब एविडेंस सामने आएगी, रिकॉर्ड जाएगा, उन्होंने रिकॉर्ड को देख के डिसीजन देना है कि जी मेरिट पे आपका बनता है या नहीं बनता। इंसाफ अदारे देते हैं इन्वेस्टिगेशन जहाँ से होती है। जब इन्वेस्टिगेशन में लैकूनास रख दिए जाते हैं, पुअर इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934, जिसको पता ही नहीं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेट कैसे करना है, मुझे एग्जामिनेशन कैसे करनी है, मुझे विटनेसेस की स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जब उसके हाथों की फाइल
कोर्ट में पहुंचती है और एक जज साहब को अपने एक्सपीरियंस पे पता है ही इज़ क्रिमिनल, ही कमिटेड द क्राइम, इसने किया है जुर्म। लेकिन जब वो सब कुछ देखते हैं, उन्होंने एविडेंस पे फैसला देना है। यहाँ पे कोर्ट फैसले नहीं दे रही, इमेच्योर एविडेंस पे फैसले हो रहे हैं, जिसमें जो बेगुनाह हैं वो अंदर हैं और जो बहुत ताकतवर माफिया है वो दंडनाता फिर रहा है। जी, आप ये क्या समझते हैं कि एक अमीर बिलाज टीपू केस बहुत हाईलाइटेड केस है, उसके ऊपर चंद लोग बैठकर अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए जो तबसरे कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पे कितना असरअंदाज होंगे? ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान पिनल कोड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सबके राइट हैं, लेकिन ये राइट नहीं है कि आप एक मामले को मज़ीद गुंझल करें या किसी की दुश्मनी को आप मज़ीद परवान चढ़ाएं। मैं आपकी सवाल का जवाब देने से पहले भट्ट साहब, आप लाहौर में, आपको अरसा दराज से हम कोर्ट्स में देख रहे हैं, आपका मैं खुल के कहूँगा, अगर मेरी आवाज़ जी ना सुनाए, आप उन सहाफ़ियों में से नहीं हैं। एक दौर में येलो जर्नलिज़म कहा जाता था, लिफाफा कल्चर, बल्कि मैं सबसे माजरत करता हूँ, शायद कोई भी ऐसा नहीं है, बहरहाल आप उनमें से नहीं हैं। जब से पंचायत का कल्चर पंजाब में ख़त्म हुआ है, बड़ों को इन्होंने साइड पे करके मोबाइल टेक्नोलॉजी की मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ की मुखालफत कर रहा हूँ। पंजाब लाहौर में एक छोटा सा इशू होता था, चंद बड़े बैठ के उसको सुलझा देते थे। ये कैसी दुश्मनी है जिसे सालों से परवान चढ़ाया जा रहा है, जो सैकड़ों लोगों को निगल गई है, और मज़ीद इस आग को मज़ीद गरमाया जा रहा है कि और लोग मारे जाएँ। पस्से पर्दा अगर देखें, टीपू ट्रका वाला हो गया, बालाच हो गया, उनके भाई हो गए, टिफ़ी भट्ट हो गए, गोगी भट्ट हो गए, अगर पर्सनली आप इन सब से मिलें, दे आर वेरी जेंटलमैन, इंसानियत से प्यार करने वाले लोग। ये कौन है जो ऊपर से तेल छिड़क रहा है कि उन्हें तेरा फलाना मारा, उन्हें तेरा फलाना मारा, वो बेचारा खूबसूरत नौजवान शादी की तकरीब में गया था, वो तो किसी फ़ौजी ट्रेनिंग पे या बॉर्डर पे नहीं गया था। किस तरह से उन्हें शहीद किया जाता है, ये ब्रेन वॉश किए हुए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं अनायतुल्लाह खान नियाज़ी साहब, हम उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इंसाफ का मंबा जानी जाने वाली ये बिल्डिंग, जिसको सेशन कोर्ट लाहौर कहा जाता है, लोगों की इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में किस कदर लोगों को पुरुमीद और इंसाफ हासिल करते हुए देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। सब पहली बात ये है कि ये जो सेशन कोर्ट है ना, ये एक किस्म के पूरे ज़िले की कोर्ट है, ज़िले लाहौर की, और इसमें जो भी जितने भी बड़े बड़े केसेस होते हैं, अपीलें हैं, मर्डर ट्रायल्स हैं, मर्डर बेल वगैरह हैं, और दूसरे जितने भी आते हैं ना, वो यहीं पे आते हैं। लोगों का बहुत बड़ा एतमाद है कि यहाँ जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जजेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, एडिशनल सेशन जज बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तमाम कोर्ट्स हैं और बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, दो, एक न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स और एक दूसरे पहले ऑलरेडी चल रहा है। तो जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है कि लोगों को यहाँ पे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, या हमारी अदालतें इनको इंसाफ प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती, वो डिपेंड अपॉन द एविडेंस को होता है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि जो कानून का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, आप जो सेक्शन में ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भी अगर अदालत में इंसाफ लेने के लिए आता है, सबसे पहले तो उसके अपने हाथ क्लियर होने चाहिए कि क्लीन हैंड के साथ हुआ है। जब आप क्लीन हैंड के साथ अदालत में आते हैं तो आपको अदालतें इंसाफ भी प्रोवाइड्स करते हैं। और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि ये जो मामलात जो जहाँ तक गड़बड़ होते हैं, ये मामलात इस वजह से गड़बड़ होते हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, या इंसाफ की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते उनके मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। उसमें कुछ हमारे यहाँ जो ये प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है, ख़ासकर मैं पुलिस का जिक्र करता हूँ कि वो जो अपनी प्रोसिक्यूशन जो करते हैं, जो तफ्तीश जो करते हैं, वो तफ्तीश का जो उनका म्यार होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, क्योंकि वो जो हमारी जो टेक्निक्स हैं, हम वो पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तफ्तीश में। उस पुरानी टेक्निक से होता ही है कि उसमें बहुत सारे खिला रह जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि खिला कहाँ पे पैदा होते हैं। एक मर्डर ट्रायल है, एक मर्डर केसेस आपको यहाँ पे आता है, तो मर्डर केसेस जब FIR वो दर्ज करते हैं
हैं तो अमूमन होता ये है कि वहीं पे ख़राबी की जड़ वहीं पे पैदा हो जाती है। कैसे पैदा होती है कि जब आप एफआईआर वो दर्ज कर लिखवाने लगते हैं तो पुलिस को जो वो देते हैं, वो कहते हैं, पुलिस को कहते हैं कि जो यहाँ पे जो आई विटनेस से आप उनके नाम बताएं। जब वो आई विटनेस, ज़ाहिरी बात है कि जो राहगीर चलते लोग होते हैं वो उनको बताते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ जगह पे ये वाक़या होया, वो ये इन लोगों ने देखा है। तो पुलिस वाले उनको मशवरा देते हैं कि यार आप लोग ये जो आई विटनेसेस आप बता रहे हैं, ये बयान कर रहे हैं, ये आई विटनेसेस तो अदालत में आएंगे ही नहीं, और ना ही और भी हो सकता है कि जो मुलजिम पार्टी होती है वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, उनको डरा धमका के कोर्ट में आने ही नहीं दें। तो केस उनका वहीं पे कमज़ोर हो जाता है जब वो आई विटनेसेस जो गवाह जो पेश करते हैं, ये गवाहों का, वो कहते हैं जी अपने गवाह को, जो वो अपने गवाह पेश करते हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो वीक गवाह होते हैं। तो जब अदालत में आते हैं तो जब उनके ऊपर जरा होती है तो वो 2 या 3 क्वेश्चन में ही वो फारग हो जाते हैं। जी, इनायतुल्लाह खान नियाज़ी साहब की बात से हमें वो अपने बचपन में पढ़ा गया शेर याद आ गया कि खश्ते अव्वल चोने हन में मारे कज तासर सरिया मी रवत दीवार कज, कि आपने बुनियाद पे ईंट जो है वो जब टेढ़ी रखनी है तो दीवार सीधी नहीं हो सकती। लिहाजा एफआईआर दर्ज करवाते वक्त अपने साथ होने वाली जुल्म की दास्तान को साफ शफाफ और सच लिखेंगे तो आपको इंसाफ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे साथ नौजवान कानूनदान मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से ये इस प्रोफेशन के साथ हैं और इस प्रोफेशन को, जिस पेशा से ये मुंसलिक हैं, इसमें लोगों की कितनी खिदमत करना, ये किस कदर लोगों की खिदमत करते हैं और किस कदर ये यकीन रखते हैं कि आवाम की खिदमत जो है उसमें जो है इनको कितना सुकून मिलता है और इनके पेशे से मुतल्लिक जो है वो कितना ज़रूरी है लोगों की खिदमत करना। जी सर। जी बिल्कुल, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इधर आते हैं वो बड़े परेशान आते हैं और बड़ी एक आस उम्मीद लेके आते हैं कि हम एक वकील के पास जाएंगे तो हमारा जो भी एक ग्रीवियंस है वो हमारा वकील उसको दूर करेगा, वो एक हमारे लिए एक वसीला बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास आए उसका काम जितनी खुश असलूबी से, जितना हम नेक नियत से कर सकें उसका वो करें, उसका जो वो एक रिलीफ है जो वो क्लेम करना चाहता है वो हम उसको लेके दें। शहर का अमन ख़राब कर रहे हैं कुछ खुद साख्ता सहाफ़ी। जी 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 अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत हॉट इश्यूज़ हैं इलाके में दुश्मनियों के, उन पर अपने ख्यालात की मनगढ़ंत कहानियाँ पेश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इदारों को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल इस पे बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क अभी जो मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से गुजर रहा है, इसको सिर्फ प्यार और मोहब्बत और एक बाशऊर किस्म की कौमियत का इसको बड़ा एक सहारा होना चाहिए, ये नहीं कि आप नेगेटिविटी फैलाते रहें। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने लोगों से सवाल किए, हमने वकला से सवाल किए, कानूनदान हमें नौजवान भी मिले, सीनियर कानूनदानों से भी बात की, तो हमें मालूम हुआ उनकी बातों से कि लोग किस कदर परेशान हैं और किस कदर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं मंबा इंसाफ की इस बिल्डिंग सेशन कोर्ट लाहौर पर। और उसके साथ साथ हमने लोगों से सवाल किए और लोगों का ये भी मौक़िफ़ सुना, वकला का भी और शहरियों का भी, कि ये जो खुद साख्ता सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर्स लाहौर शहर को अंधे कत्लों की वारदातों में धकेलने के लिए कोशिशें हैं और वो नाअहल और बेवकूफ़ लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन्हें लाहौर शहर की हालत ज़ार पर, उसके अमन पर तरस खाना चाहिए और अपनी ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों पर उनकी इन्वेस्टिगेशन छोड़नी चाहिए, ना कि खुद से अपने जज्बात के अंधे पानी में बहकर लोगों को अंधे कुओं में धकेलने की कोशिश करें। कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ मैं हूं एजाज़ भट्ट और आप देख रहे थे डेली जिना।